हेलो एवरीवन, आई एम रितु। जो हमने हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें आज हम करेंगे भाषा का परिचय। जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। ये जो हिंदी शब्द है ये ईरानियों ने दिया था। सबसे पहले ये शब्द हमें अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। इस शब्द को सबसे पहले मुसलमानों ने यूज़ किया था। इसके भारत में दो भाग हैं, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार उत्तर भारत में और द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में। जो हमारी हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। जो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से ली हुई है। इसका जो संस्कृत है वो इसकी जननी है, हिंदी की जननी। मतलब जो हिंदी है वो संस्कृत से निकली है। यह प्राचीनतम भाषा है। जो संस्कृत का पुराना रूप है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद खुद ब्रह्मा जी ने लिखा था, वैदिक ग्रंथ है। जो बाकी के ग्रंथ हैं वो लौकिक उत्तर ग्रंथ है, वो ये पूर्व ग्रंथ है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। जो ये हिंदी वर्ड है ना, ये सिंधी का बिगड़ा हुआ रूप है। कैसे? जो लोग थे वो स को ह, ध को द ऐसे यूज़ करते थे, जो ईरानी लोग थे। इसका वर्गीकरण 3 भागों में है। जो आर्य भाषा काल है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल एक आधुनिक 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये ईस्वी पूर्व है, ये भी और इसके बीच में देखो 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक, फिर 1 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। जो आधुनिक है वो 1000 ईस्वी से लेके अब तक है। जो इसका विकास है, अगर हम उत्तर में देखें शिमला से लेकर नेपाल तक, अंबाला से लेके रामपुर तक, भागलपुर से लेके जैसलमेर तक है। इसमें संस्कृत के 2 हैं, वैदिक और लौकिक ग्रंथ। वैदिक में है पूर्व और उत्तर भाग। पूर्व में है ऋग्वेद ग्रंथ और उत्तर में जो बाकी के 3 ग्रंथ हैं। जो लौकिक साहित्य होता है उसमें ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये सब लिखे गए। जो भाषा थी वह योगात्मक थी। शब्दों का धातु रूप सुरक्षित था। जो भाषा है उसका एक रूप नहीं था। उसके पदों का स्थान सुरक्षित नहीं था। उसमें संगीतात्मकता थी, तत्सम शब्दों का बाहुल्य था।